हेलो, नमस्ते फ्रेंड्स आज 10th क्लास की साइंस का दूसरा लेक्चर है। आपको पता है ये लेक्चर एक दिन छोड़ के एक दिन आ रहा है, क्योंकि दोस्तों 10th और 12th की दोनों की क्लासें एक साथ नहीं हो पा रही है। इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस की वजह से मैं सोच रहा हूँ कि आपको भी जो आप पढ़ रहे हो उसको तैयार करने का टाइम मिल जाए, इसलिए हम एक दिन छोड़ के एक दिन ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जैसे आज हम साइंस पढ़ रहे हैं तो कल 12th क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे आपको साइंस पढ़ाते हैं। मैं आपको बता दूं कि इस तरह से एक दिन छोड़ के एक दिन आपकी क्लास लगेगी, ठीक है। तो आज हमने जो पहले वाली जो क्लास पढ़ी थी उसमें हमने 1 से लेके 30 तक के तत्व याद किए थे। क्या किए थे? 1 से लेके 30 तक के तत्व याद किए थे। आपको कितने बच्चों को 1 से लेके 30 तक के तत्व याद हो गए, ज़रा मुझे बताओ कमेंट में फटाफट। किस किस को याद हो गए और किसको याद अभी तक कितने हुए? जिसको जितने थे याद हुए आप उतने थे मुझे कमेंट करके बता दो। अब देखिए बेटा, मैंने आपको उस दिन भी ये बताया था जब इससे पहले अपनी क्लास हुई थी 2 दिन पहले, तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि बेटा 1 से लेके 30 तक तत्व आपको याद करना ज़रूरी है, जो अपनी रियल में 10th क्लास की क्या है, एक तरह से ABCD है, ठीक है। अब मैंने कहा था कि बेटा आप पहले याद कर लो, अगर आपको याद नहीं होती है तो फिर मैं आपको ट्रिक से याद करवाऊंगा, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आप ट्रिक से भी याद करोगे तो धीरे धीरे आपको खुद ही याद हो जाएगी। आज मैं आपके सामने 2 तरह की ट्रिक्स लेके आऊँगा, उनमें से जो आपकी मर्जी लगे ना वो वाली ट्रिक्स आप फॉलो कर लेना। एक ट्रिक्स में तो मैं आपको 1 से लेकर 30 तक के तत्व याद कराऊंगा, और एक ट्रिक होगी जो बहुत ही स्पेशल होगी, लेकिन उसमें बहुत सारे तत्व आपको याद करने पड़ेंगे। उनमें से फिर आप शुरू के 30 याद रख सकते हो, समझ गए? ज़रा देखना, अपने पास 1 से 30 तक के तत्व थे, मैं उनको लिख देता हूँ एक बार। देखो, ये आपका हाइड्रोजन, मैं बोलता हूँ आप भी बोलो मेरे साथ। हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और फिर नियॉन, ठीक है। फिर आगे आपका क्या आ जाएगा? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और फिर सबसे लास्ट में कैल्शियम। फिर 21 नंबर स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम। 25 नंबर मैग्नीज। 26 नंबर आयरन, कोबाल्ट, निकिल। 29 नंबर कॉपर और सबसे लास्ट वाला क्या हो जाएगा आपका? जिंक हो जाएगा। इस तरह से देखो आपके 30 तत्व थे, ठीक है। हाइड्रोजन से लेके जिंक तक आपके 30 तत्व थे। अब देखिए, मैं पहले आपको ये वाली शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कि इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होगी। क्या? स्कैंडियम से लेके जिंक की शॉर्ट ट्रिक क्या होगी, समझ गए आप? जरा देखो, स्कैंडियम से जिंक की शॉर्ट ट्रिक क्या होगी। स्कैंडियम से लेके जिंक तक की शॉर्ट ट्रिक होगी एसी ट्राई वो करी। एसी ट्राई वो करी मन फे को नी क्यों जानू। मन फेंको नी या नहीं क्यों जानू। देखिए, एसी ट्राई, एसी ट्राई TI वो वी, CR करी MN मन, FE फे, CO को NI नी या नहीं, CUQ ZN जानू। एसी ट्राई वो करी मन फेंको नी क्यों जानू, ठीक है। याद हो जाएगी, एसी ट्राई वो करी मन फेंको नी क्यों जानू। 21 से लेके 30 तक तो इस तरह से याद हो जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं 1 से लेके 20 तक के। देखिए दोस्तों, यहाँ से जैसे जैसे यहाँ तक पढ़ेंगे ना, आपके तत्व की जो है काम आने की जो इनकी एबिलिटी है, जो ये काम आने का जो इनका तरीका है, वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। यानी सबसे ज़्यादा आपके हाइड्रोजन काम में आएगा और सबसे कम आपके जिंक काम में आएगा, इस तरह से मैं कह सकता हूँ, ठीक है। तो आपको 1 से लेके स्टार्ट करना है, ना कि यहाँ से स्टार्ट करना है याद करना, ठीक है। याद करना आपको कहाँ से करना है? हाइड्रोजन से याद करना है। तो देखो, यहाँ से ट्रिक क्या हो जाएगी? ली बेबी। क्या है? ली बेबी
कम नहीं, है हेली बेबी कम नहीं, और से, है हेली कम नहीं बेबी, है हेली बेबी कम नहीं और से, फिर नैना, मांगे, फिर नैना मांगे अली सीखा, फिर नैना मांगे अली सीखा प्रेम से, फिर नैना मांगे अली सीखा प्रेम से, कल आरजू, प्रेम से कल आरजू, फिर नैना मांगे अली सीखा प्रेम से, फिर नैना मांगे अली सीखा प्रेम से, कल आरजू के कारण, कल आरजू के कारण। यानी फिर नैना मांगे अली सीखा, यानी फिर से नैना अली सीखा क्यों मांग रहे हैं, किससे, प्रेम से, किसके लिए मांग रहे हैं, कल आरजू के कारण मांग रहे हैं। फिर नैना, फिर फिर एनी नैना, एन नैना, एम जी मांगे, ए एल अली, एस आई सीखा, पी प्रेम, एस से, सी एल कल, ए आर आरजू, के और सी ए कारण। यानी फिर नैना मांगे अली सीखा, फिर नैना यानी जो अपनी आंखें हैं वो मांग रही है क्या, अली सीखा, किससे, प्रेम से, कल आरजू के कारण, किसके कारण, कल आरजू के कारण। ठीक है हेली बेबी कम नहीं, यानी जो हेली बेबी है वो कम नहीं है, और से, हेली बेबी है वो कम नहीं है और से, फिर नैना मांगे अली सीखा प्रेम से, किसके कारण, प्रेम से, किसके कारण, कल आरजू के कारण, कल मांग रही है किसके कारण, आरजू के कारण। ऐसी ट्राई वो करी, ऐसी ट्राई वो करी, कौन करी, हेली बेबी करी, कौन करी, हेली बेबी करी, कल ऐसी ट्राई वो करी, मन फेंको नहीं, मन फेंको नहीं क्यों जानूं, मन फेंको नहीं क्यों जानूं। क्या 1 तक से लेके 30 तक को आपको तो याद हो जाएंगे क्या, मुझे बताओ, क्या अब याद हो जाएंगे, अब आपको कोई प्रॉब्लम होगी याद करने में, नहीं होगी ना। अब देखो मैं आपके सामने पीरियोडिक टेबल, पूरी कंप्लीट पीरियोडिक टेबल बना देता हूँ, 1 से लेके जो 118 तत्व हैं उनकी पूरी कंप्लीट की कंप्लीट आपके लिए पीरियोडिक टेबल बना लेता हूँ। ठीक है, ज़रा देखो, आप भी देखोगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ चलो हमें भी बनानी आ सकती है ऐसी वाली पीरियोडिक टेबल। देखो ज़रा, देखिए आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, पहले तो जो पीरियोडिक टेबल है वो हम पढ़ेंगे आधुनिक आवर्त सारणी। कौन सी पीरियोडिक टेबल, आधुनिक, जो मॉडर्न है वही आवर्त सारणी पढ़ेंगे। और उस मॉडर्न आवर्त सारणी में ऐसे 18 लाइनें हैं, इस तरह से 18 लाइनें, कितनी है ये, टोटल 18 लाइनें, कितनी लाइनें हैं, टोटल 18 लाइनें हैं। ठीक है, और जो इस तरह की लाइनें होगी उसमें वो कितनी है, टोटल 7 लाइनें, कितनी लाइनें हैं, 7 लाइनें। तो मैं आपके लिए 18 लाइनें खड़ी बनाऊंगा और 7 लाइनें आडी बनाऊंगा। कैसी बनाऊंगा, 7 लाइनें आडी बनाऊंगा। ठीक है, जरा देखना आप, पहले सबसे ऊपर आता है आपके पास हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन से मैं नीचे वाला पूरी खड़ी लाइन बना देता हूँ, जिसकी ट्रिक भी मैं आपको साथ के साथ बताता जाऊंगा, आप लिख लेना, मैं लिखूंगा नहीं। ठीक है, देखो, है ली ना की रब से फर याद, 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गए। इस तरह से इनकी सीध में लिखेंगे तो 7 लाइनें बन जाएगी। इस तरह से कितनी बनानी है, 18। हाइड्रोजन के बाद लिथियम पे यहाँ आता है आपका बेरिलियम। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, या बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। ठीक है, एक ही बात है, आप कैसी भी लिख लो। ठीक है, फिर यहाँ से आपके बेरिलियम के बाद इधर आ जाता है अगला, और अगला यहाँ पर आता है आपका डी ब्लू। यहाँ पर आपका कुछ नहीं आता, यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है स्कैंडियम। ठीक है, तो देखिए इसको लिख देता हूँ पहले, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन,
कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और सबसे लास्ट का क्या हो जाएगा आपका जिंक हो जाएगा। ठीक है, अब वो उधर बच गए, उसमें लिखना है देखो अपने को, इसमें क्या क्या लिखना है यहाँ से लेके यहाँ तक के में। तो मैं एक काम करता हूँ आपके लिए, इसको थोड़ा छोटा कर दूँ एक बार दोबारा से देखना। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, क्योंकि ये अपनी कमी काम आएगा। ठीक है, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। यहाँ तक कि मैंने 30 तक याद करवाए थे, इसके ऊपर के। ठीक है, तो ये ऊपर वाले लिख देता हूँ बाकी के। ठीक है, यहाँ पर मैग्नीशियम की सिद्ध में आ जाएगा आपके, जिंक वाली लाइन खींच देता हूँ सबसे पहले तो मैं, ये लो। अब मैग्नीशियम की सिद्ध में आ जाएगा आपका यहाँ पर क्या, मैग्नीशियम के बाद क्या था, एल्यूमिनियम। ठीक है, बेरिलियम के आगे क्या था, बेबी, बोरोन। हाइड्रोजन की सिद्ध में सबसे लास्ट में कुछ और था, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। और नियोन के ऊपर क्या आ जाएगा आपका, हीलियम। अभी देख लो, अब आपको पता लग जाएगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। फिर अगले में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और फिर से आर्गन। फिर पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। क्या आपको मैंने यहाँ तक 30 तक के ही बताए थे याद करने के लिए? अब देखो, अब आपको सर कि हमें 1 2 3 4 5 6 7 ये तो सर हमने याद कर लिए, किससे, है ली ना की रब से फरियाद, ये तो इससे याद हो गया, हलीना की रब से फरियाद। इससे हो गया बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ये वाले हमने इससे याद कर लिए, बेटा मांगे कार स्कूटर से। अब सर ये बताओ कि ये वाले कैसे याद करें, ये वाले कैसे याद करें? बेटा ये पहले ये वाले बता दूं, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तत्व है, ये 13 आपको याद करना है। तो 13 देखो कैसे याद करोगे, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, क्या याद हो जाएगी, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला। ठीक है, ये देखो, काशी गए संत प्रभु, काशी गए संत प्रभु, याद हो जाएगी, काशी गए संत प्रभु। ठीक है, उसके बाद न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, क्या, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। ठीक है, या ऐसे भी हो सकता है, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास, इससे भी याद कर सकते हो आप। इसके अलावा अगला वाला देखो, ओल्ड स्टाइल से टीपो, क्या, ओल्ड स्टाइल से टीपो, याद हो जाएगा। उसके बाद अगला है, फिर कल बाहर आई आंटी, क्या, फिर कल बाहर आई आंटी। अगला है, हरभजन ने अगर कर को 80 रन पर आउट किया, हरभजन ने अगरकर को 80 रन पर आउट किया। क्या ये बताओ आपको ये याद हो जाएगा किससे, बैंगन, आलू, गाजर से। ये किससे याद होगा, काशी गए से, काशी गए संत प्रभु से याद हो जाएगा। ये न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया से याद हो जाएगा। ये वाला ओल्ड स्टाइल से टीपो से याद हो जाएगा। ये वाला फिर कल बाहर आई आंटी से याद हो जाएगा। ये हरभजन ने अगरकर को 0 रन पर आउट किया, इससे याद हो जाएगा। अब सर बच गए हमारे पास 21 से लेके 30 तक के, तो सर हमें ये वाले याद कराओ। देखो बेटा, ये वाले भी याद कर सकते हैं, ये वाले बिल्कुल सिंपल से हैं, आप याद कर सकते हो इसे। सेकंड ईयर लाई एसी, क्या, सेकंड एसी, सेकंड ईयर लाई एसी, सेकंड याद हो गया। ये देखो, टी जरा हाफ, क्या, टी जरा हाफ। ये वाला, वो नवाब था, वो नवाब था। कौन था नवाब, करोड़ मोती वाला, कौन था, करोड़ मोती वाला। फिर अब वो करोड़ मोती वाला हो गया तो उसका मन क्या करेगा, टकेगा नहीं एक जगह, तो मन टक रे, मन टक रे। अब देखो, इसको नाम बोलते हैं आयरन भी बोलते हैं, एक नाम बोलते हैं फेरस।
और फेरस की स्पेलिंग होती है FERUOS। क्या होती है? FERUOS, फेरस। तो ये जो दो दो वाले वर्ड हैं, इन दो को एक एक जगह लिख दो, FERUOS। या फिर रूठा ओ सनम, फिर रूठा ओ सनम से याद कर लो। फिर अगला, कौन रहेगा आयरलैंड। किस लिए रूठा वो सनम से? इसलिए रूठा कि कौन रहेगा आयरलैंड। फिर आयरलैंड क्यों नहीं जाना चाहता वो? क्योंकि नई पड़ोसन है वो कहाँ की है? पटना की। कहाँ की है नई पड़ोसन? नई पड़ोसन पटना की, नई पड़ोसन पटना की। इसलिए वो बोल रहा है क्यों आज एयू आऊं, क्यों आज आऊं। या ये भी देख सकते हो, नीचे आने पे महंगाई बढ़ रही है। क्या हो रहा है? नीचे आने पे महंगाई बढ़ रही है। कॉपर 600 रुपये किलो, चांदी 40,000 किलो, और ये बहुत महंगा। समझ गए? इस तरह से क्यों आज आऊं। ठीक है। उसके अलावा जान चढ़ सीढ़ी, जान सीढ़ी चढ़ ही गई, जान चढ़ ही गई, ZNCDHG। या जानकी चढ़ी है गजल, जानकी चढ़ी है गजल। क्या इससे आपको सारे तत्व याद हो जाएंगे? क्या आप यकीन नहीं मानोगे, ये आपकी पूरी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जो आपके आवर्त सारणी इस बार आपके दे भी रखा है 10th क्लास में। ये पूरी की पूरी आवर्त सारणी है, आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। आपको 1 से लेके 30 तक की याद करने हैं। इसके अलावा आप एक दो तत्व का नाम और याद करना चाहो तो इसे Hg मरकरी बोलते हैं, इसे Ag चांदी बोलते हैं, इसे Au सोना बोलते हैं, इसे प्लेटिनम बोलते हैं, इसे टंगस्टन बोलते हैं, और इसे गैलियम बोलते हैं, इसे पीबी लेड सीसा बोलते हैं, इसे ब्रोमीन बोलते हैं। ये याद कर लो, आपके लिए इतने सारे बहुत होंगे। अगर इनके अलावा भी आप 30 के अलावा भी अगर 31 से याद करना चाहो तो गैलियम याद कर लो, ब्रोमीन याद कर लो, Ag याद कर लो यानी चांदी, उसका टंगस्टन याद कर लो, प्लेटिनम याद कर लो, सोना याद कर लो, मरकरी याद कर लो, और सीसा लेड याद कर लो। बस इतने से आपको याद करने हैं। उसके अलावा आपकी पूरी ABCD फिर यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। समझ गए? देखिए, ये वाला आपका एस ब्लॉक कहलाता है। कौन सा ब्लॉक? एस ब्लॉक। ये वाला जो बीच में आता है ना नीचे, ये आपका डी ब्लॉक कहलाता है। कौन सा? डी ब्लॉक। और ये जो इधर वाला है, ये आपका पूरा का पूरा यहाँ तक का कौन सा कहलाता है? पी ब्लॉक। अब देखो, मैं आपको एक चीज बता था, आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग यानी खड़ी पंक्तियां कितनी है? 18। तो देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। क्या 18 खड़ी पंक्तियां हो गई? क्या आवर्त बोले थे मैंने, या आडी जो लाइनें वो बोली थी कितनी? 7। देखो 1 2 लाइन, 3 4 5 6 और 7। इस तरह से 7 तो आवर्त होते हैं और 18 वर्ग या कॉलम होते हैं। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी थी? मोजले ने दी थी। और उसमें कितने आवर्त थे? 7 आवर्त थे। वर्ग कितने थे? 18 वर्ग थे। ठीक है दोस्तों, आपको क्या ABCD याद हो गई? कि विज्ञान की ABCD याद हो गई आप सब लोगों को? अब देखिए, एक ABCD और निकल के आई थी। ठीक है, एक ABCD और निकल के आई थी। उस ABCD में केवल 10 ही अक्षर थे। कितने अक्षर थे? 10 ही अक्षर थे। उस 10 में से भी आपको 5-6 याद कर लोगे, आपका काम चल जाएगा। शुरू वाले 5-6 याद कर लोगे। देखो, कोई आपके पास, आप देखोगे तो आपके पास ऐसे कोई नामकरण की सीरीज आएगी जिसमें से कार्बन श्रृंखलाएं जुड़ी हुई होगी। ठीक है, इस तरह से कार्बन जुड़े हुए होंगे। उसमें कहा गया है कि अगर 1 कार्बन हो, 2 कार्बन हो, 3 कार्बन हो, 4 कार्बन हो, 5 कार्बन हो, 6 कार्बन हो, या 7 कार्बन हो, या 8 कार्बन हो, या 9 कार्बन हो, या 10 कार्बन हो, इस तरह से आपके पास कार्बन की संख्या हो सकती है। तो देखिए, जो 1 कार्बन होता है उसको नाम देते हैं मेथ। क्या नाम देते हैं? मेथ। 2 कार्बन को नाम देते हैं एथ। क्या नाम देते हैं? एथ। 3 कार्बन को देते हैं प्रोप। क्या नाम देते हैं? प्रोप। 4 कार्बन को नाम देते हैं ब्यूट। क्या नाम देते हैं? ब्यूट। 5 कार्बन को देते हैं पेंट। क्या नाम देते हैं? पेंट। 6 नंबर को हेग्स। क्या नाम देते हैं? हेग्स। 7 नंबर को हेप्ट। क्या नाम देंगे 7 नंबर को? हेप्ट। 8 नंबर को देते हैं ओक्ट। क्या नाम देंगे? ओक्ट। 9 नंबर को नॉन, और 10 नंबर को डेक।
ये आपको 1 से लेके 10 तक के याद करने हैं। यानी जैसे मान लो इसमें 4 कार्बन है तो इसका नामकरण क्या हो जाएगा, ब्यूट। क्या का नामकरण हो जाएगा, ब्यूट। अगर मान लो ये 3 कार्बन का होता तो क्या नामकरण हो जाता, प्रोप। क्या नामकरण हो जाता, प्रोप। अगर मान लो ये 5 कार्बन का होता तो क्या नामकरण हो जाता, पेंट। क्या नामकरण हो जाता, पेंट। इस तरह से आपको याद रखने हैं कि 1 कार्बन वाले को मेथ, 2 को एथ, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट और 9 को नॉन और 10 को डेक। आपके देखो 7 से लेके 10 वाला काम में नहीं आएगा, ठीक है। 7 कार्बन की आपको श्रृंखला देगा ही नहीं, बड़ी से बड़ी 6 कार्बन की श्रृंखला आपके वो दे सकता है एग्जाम में। तो 1 से लेके आप 6 तक याद कर लो तो भी ठीक रहेगा, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, ठीक है। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट और हेक्स आप 6 इस तरह से याद कर लो। इसके अलावा अगर आपको नहीं याद होती तो एक छोटी सी ट्रिक भी है, देखिए जरा वो ट्रिक्स कौन सी है। देखो वो छोटी सी ट्रिक है, माथे अथे पे यू पेमेंट, माथे अथे पे यू पेमेंट है। माथे अथे पे यू पेमेंट है। देखो ये पंजाबी भाषा है, माथे यानी सिर पे, अथे यानी यहाँ, माथे अथे पे यानी मेरे पे, यू ऐसे ही पेमेंट है। माथे अथे पे यू पेमेंट है। माथे मेथ, अथे एथ, पे प्रोप, यू ब्यूट, यूट या ब्यूट, यूट कर लो इसको, यू पेमेंट है तो ब्यूट हो जाएगा, पेमेंट पेंट और है हेक्स। आपको 6 ही याद करने हैं, इसके अलावा आपको याद नहीं करने हैं, ठीक है। ये याद कर लोगे। ये याद ना हो तो मुझे बता देना, एक छोटी सी ट्रिक दूसरी और बता दूंगा, और भी मस्त वाली है। देखिए मैं आपको पहले वीडियो में कभी भी ट्रिक नहीं बताता हूँ, वो इसलिए नहीं बताता क्योंकि आपको अभी एक ही सब्जेक्ट की आपकी क्लास लग रही है, आप मेरे ख्याल से अभी साइंस की क्लास से ले रहे होंगे और कहीं से क्लास नहीं ले रहे होंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप जब एक ही सब्जेक्ट की क्लास ले रहे हो तो उससे तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ो, समझ गए। यानी उसमें आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, आप उसको रट्टाफिकेशन ना करें, उसे बिल्कुल समझें। एक बार अगर आपको वीडियो समझ में ना आए, एक बार जो मैंने पढ़ा है यहाँ जो लिखा हुआ अगर एक बार में समझ में नहीं आता तो आप पीछे थोड़ा सा बैक करके उसे वापस से देख लीजिए, क्या तकलीफ है। लेकिन अपने को ऐसा पढ़ना है कि जब दोबारा से अपनी स्कूलें ओपन हो, अपनी स्कूलें खुले, वहाँ पर हम जाके पढ़ाई करें। हमारा टीचर हमसे अगर सवाल करे, ऐसा कोई सवाल करे कि बेटा बता 21वें नंबर पे कौन सा तत्व आता है, तो आपके रट्टा हुआ होना चाहिए, बिल्कुल साफ साफ दिमाग में होना चाहिए। 21 नंबर पे तो सर ने स्कैंडियम बताया था, SC हो जाएगा सर। 22 नंबर पे टाइटेनियम बताया था, 26 नंबर पे फेरस बताया था, 20 नंबर पे कैल्शियम बताया था, 15 नंबर पे फॉस्फोरस बताया था, 12 नंबर पे मैग्नीशियम बताया था, 8 नंबर पे ऑक्सीजन बताया था। ऐसे आपके बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा याद होने चाहिए, ठीक है। बिना रटे हुए समझने की कोशिश करो, समझ गए आप। अब देखो मैं आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ें इसे सिखाऊंगा कि कैसे कंपाउंड का निर्माण होता है। क्या होता है, कैसे कंपाउंड का निर्माण होता है। देखो जरा, मैं 2-4 चीज़ों का निर्माण करवाऊंगा आज आपसे। H2O का, एक तो किसका, H2O का, एक करेंगे CO2 का, एक करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड का, एक करेंगे NH3 का, एक करेंगे NaOH का, एक करेंगे देखते हैं अभी जिसका होता जाएगा उसका करते जाएंगे, ठीक है। देखो H2O का निर्माण किस तरह से हुआ था, या CO2 का निर्माण किस तरह से हुआ था, CO का निर्माण कैसे होता है, NH3 का निर्माण कैसे हुआ था। देखिए पहली क्लास में मैं आपको बता चुका हूँ कि हाइड्रोजन पे क्या चार्ज होता है और ऑक्सीजन पे क्या चार्ज होता है, पहली क्लास में बता चुका हूँ। तो देखिए इस तरह से हुआ था, H2 हाइड्रोजन आया, O2 ऑक्सीजन आया, ठीक है। H2 हाइड्रोजन आया, O2 ऑक्सीजन आया। अब आपको पता है कि ऑक्सीजन पे -2 था और हाइड्रोजन पे +1 था, तो इसका तो इसके नीचे और इसका इसके नीचे जाना था। तो बनना क्या था, जो ये ऊपर वाला था ये तो बनना था H2 और इसका एक आना था, तो यहाँ क्या बनना था, O। इस तरह से क्या बनना था, H2O। क्या बनना था, H2O। तो देखिए आपके पास यहाँ पर ऐसा नहीं बना सकते। अब ये तो मैंने आपको बनाने का एक तरीका बताया था कि H2O कैसे बना, लेकिन रिएक्शन में एक्चुअल में ऐसे नहीं बनता है बेटा। रिएक्शन में एक्चुअल में बनता है H2, क्योंकि रिएक्शन को अपने को जो अभिक्रिया होती है अपने पास उसको संतुलित करना होता है। संतुलित करने का मतलब होता है
कि जैसे मान लो H2 प्लस O2 मैंने लिख दिया यहाँ पर क्या आपका H2O, ठीक है। तो ये कहलाएंगे आपके क्या अभिकारक, क्या कहलाएंगे अभिकारक, क्या कहलाएंगे अभिकारक। और ये कहलाएगा आपका उत्पाद, क्या कहलाएगा उत्पाद। और ये एक ऐसा चिन्ह है जिसके एक तरफ जहाँ तीर का नुकीला सिरा हो, ये नुकीला सिरा, ये जो आगे वाला सिर हो उसके आगे तो उत्पाद लिखे होते हैं और पूंछ वाला जो सिरा है उसके पीछे क्या लिखे होते हैं अभिकारक। तो इसका मतलब ये है कि इस तीर के इस तरफ भी और इस तरफ भी दोनों तरफ अभिकारक और उत्पाद में जो हाइड्रोजन की संख्या है, जो ऑक्सीजन की संख्या है वो बराबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 2, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 2, बराबर है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? 2, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है? 1 ही है। ऑक्सीजन क्या बराबर है क्या? तो इस अभिक्रिया को संतुलित अभिक्रिया नहीं कहेंगे। क्या नहीं कहेंगे? संतुलित अभिक्रिया नहीं कहेंगे। कौन सी अभिक्रिया कहेंगे? फिर इसे असंतुलित अभिक्रिया। कैसी कहेंगे? असंतुलित अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया कहेंगे? असंतुलित अभिक्रिया, ठीक है। इसको संतुलित करने के लिए क्या करो, या तो यहाँ पर कोई एक ऑक्सीजन और ऐड कर दो या यहाँ से एक ऑक्सीजन हटा दो। देखो मैं इस ऑक्सीजन को 1/2 से गुणा कर दूं, इस ऑक्सीजन को 1/2 से गुणा कर दूं, तो क्या एक चीज बताओ मुझे, 1/2 गुणा 2 अगर हम करते हैं, 1/2 गुणा अगर 2 करते हैं तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है। किस तरह से? 1/2 गुणा 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, बचता क्या है? 1। तो क्या यहाँ पर एक ही ऑक्सीजन बचा हो गया? क्या अब ये रिएक्शन संतुलित हो गई? क्या ये रिएक्शन संतुलित हो गई? अगर आपको ऐसा नहीं करना आता है भाई 1/2 से, ये तो मैं नहीं कर सकता, तो आप एक काम कर देना सीधा सीधा। कैसा काम? H2 प्लस O2 इक्वल टू मेरे पास क्या हो गया? H2O। आप क्या करो, देखो यहाँ पर 2 लगा दिया, यहाँ पर 2 लगा दिया, तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 पहले थे, 2 से गुणा कर दिया तो कितने हाइड्रोजन हो गए? 4 हाइड्रोजन। कितने हो गए? 4। यानी यहाँ पर जो संख्या लिखी हुई थी उसको इससे सीधा गुणा करना होता है। 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गए। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने? 2 हाइड्रोजन और बढ़ा दूं क्या? 2 हाइड्रोजन और बढ़ा दूं, ये लो, ये 2 से गुणा कर दिया तो क्या 4 हाइड्रोजन हो गए? यहाँ पर भी 4 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन देखो यहाँ पर कितने हैं? 2 है। ऑक्सीजन कितने हैं? 2। यहाँ पर ऑक्सीजन के देखो कितना है, यहाँ पर ऑक्सीजन के नीचे 1 लिखा हुआ होगा, 1 को 2 से गुणा किया तो कितने ऑक्सीजन हो गए? 2। तो क्या ये संतुलित अभिक्रिया हो गई? क्या इधर 4 हाइड्रोजन है, इधर भी 4 हाइड्रोजन, इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर भी 2 ऑक्सीजन है। क्या ये संतुलित अभिक्रिया हो गई? क्या इस तरह से H2O और O2 से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के सहयोग से किसका निर्माण हुआ? जल का निर्माण। किसका निर्माण हुआ? जल का निर्माण। क्या पता चला आपको? ठीक है। एक चीज ध्यान रखना बेटा, जल का तो मैंने आपको बता दिया। जब किसी भी पदार्थ को जलाया जाता है, जैसे मान लो लकड़ी को जलाया आपने, कोयले को जलाया, प्लास्टिक को जलाया, किसी भी वस्तु को जलाया, जब उसका पूर्ण रूप से दहन हो जाए, क्या पूर्ण रूप से दहन हो जाए यानी राख बन जाए बिल्कुल, तो वहां पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? वहां होती है आपकी CO2। कौन सी होती है? CO2। कब बनती है ये? पूर्ण दहन पर। कब बनती है? पूर्ण दहन पर। यानी दहन का मतलब जलना। क्या होता है? जलना। पूर्ण दहन पे ये बनती है और आपकी CO गैस बनती है अपूर्ण दहन पर। कब बनती है? अपूर्ण दहन पर। कैसे बनती है? अपूर्ण दहन पर आपकी कौन सी गैस बनती है? CO गैस बनती है। ठीक है, याद रखोगे। अब देखो CO2 बनी होगी C प्लस O2 से, CO2 बनी होगी किससे? C प्लस O2 से। और कैसे बन गई होगी? CO2। देखो एक कार्बन है, इधर भी एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, इधर भी 2 ऑक्सीजन है। क्या ये संतुलित अभिक्रिया है पहले से? तो CO2 कुछ इस तरह से बनी। अगर मान लो मुझे CO का निर्माण करना हो तो C प्लस O2, क्योंकि देखिए जो कंपाउंड जिसमें रहता है वैसे ही रहेगा। जैसे हाइड्रोजन H2 में ही रहता है हमेशा, H कभी नहीं मिलेगा। हीलियम H ही में रहेगा, लिथियम भी सिंगल रहेगा, सोडियम भी सिंगल रहेगा, मैग्नीशियम भी सिंगल रहेगा। लेकिन जितनी भी गैसें हैं वो हमेशा डबल होती है। जैसे N2 हो गई, H2 हो गई, O2 हो गई, F2 हो गई, Cl2 हो गई, ये सारी की सारी गैसें कैसे होती है? ये डबल होती है। यानी जिनकी संयोजकता के आधार पर इनको देख लेते हैं। कार्बन सिंगल होता है, बोरोन सिंगल होता है, बेरिलियम सिंगल होता है। ठीक है, तो देखिए ऑक्सीजन को डबल में ले लिया, बनाया क्या? CO। ये वाला अपूर्ण दहन करवा रहे हैं तो क्या बनाएंगे? CO बना देंगे। अब देखो वहां आपके सामने साफ साफ लिखा होगा पूर्ण दहन हो रहा है तो CO2 बना देना, और आपको बोले कि अपूर्ण दहन हो रहा है तो CO बना देना। अब देखो एक कार्बन, 2 ऑक्सीजन, 1 ही ऑक्सीजन। या तो एक काम करो, इसके आगे 2 लगा दो, तो अब ऑक्सीजन तो 2 हो गए लेकिन कार्बन भी 2 हो गए। इधर कार्बन 2 नहीं है तो इधर भी 2 लगा दो,
तो क्या ये 2 CO के मोल बन जाएंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। कौन सी गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, समझ गए क्या। और इसे बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मोनो की जगह डाई कर देना, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है। आप इस तरह से भी कर सकते थे या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, C+12O2, तो क्या एक ऑक्सीजन बच गया यहाँ पर अब, और CO बन जाएगा, ये लो। इस तरह से भी आप निर्माण कर सकते थे। अब अगला है आपका NH3, तो NH3 देखो किसे बना होगा, N2 + H2, क्या मिलकर क्या बनाया होगा, NH3, क्या बनाया होगा, NH3। अब देखो नाइट्रोजन एक है, वहां पर, यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है और वहां पर 1 है, तो क्या 2 नाइट्रोजन कर दूं, ये 2 नाइट्रोजन कर दिए साहब मैंने। नाइट्रोजन इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, बराबर हो गए, बराबर हो गए। अब हाइड्रोजन देखो यहाँ पर 2 और यहाँ पर कितने हैं, 3 × 2, कितने, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन। तो इसको 6 कैसे बनाया जा सकता है, 3 से गुणा कर दो, 3 दूनी 6, क्या बताओ, 2 नाइट्रोजन इधर भी 2 नाइट्रोजन, 6 हाइड्रोजन इधर भी 6 हाइड्रोजन, क्या बराबर हो गई क्या। इस तरह से संतुलित अभिक्रिया बनती है। आप किसी भी कंपाउंड को 2-2, मैंने आपको 30 तक के तत्व दे दिए, उन 30 तक के तत्वों की संयोजकता मैंने आपको बता दी, उन 30 तक के तत्वों को एक दूसरे से जोड़ के आप नए कंपाउंड बना सकते हो, नए यौगिक बना सकते हो। क्या आपको ये चीज़ समझ में आई क्या, किस तरह से मैंने एक कंपाउंड से दूसरा बनाया, दूसरे से तीसरा बनाया। क्या ये बात समझ में आई है आपको, समझ में आई क्या। अब मैं आपको 2-3 छोटी छोटी चीज़ें लिखवाता हूँ, कुछ कंपाउंड लिखवाऊंगा आज आपको वो याद करने हैं एज इट इज़। अगर नहीं समझ में आए तो अगली क्लास में मैं वो भी समझाऊंगा कि वो कैसे आए और कैसे नहीं आए, लेकिन आज आपको वैसे ही करने हैं। देखो H+, Na+K+, यानी जो अभी पहला वर्ग बनाया था ना, एलिना की रब से बुनियाद, उसमें सब पे +1 आता है, ठीक है। उसके बाद ये लो Li+V, ठीक है। उसके बाद Be+2 आता है, Mg+2 आता है, +2 है ना, Ca+2, यानी जो सेकंड वाला था उसमें +2 ही आता है। फिर यहाँ पर आपने बोरोन देखा था, यहाँ पर बिल्कुल 10 तत्व आए थे, उनके बाद बोरोन देखा था, यहाँ पर बोरोन पे +3 आता है, एल्यूमिनियम पे +3 आता है, ठीक है। फिर आपके पास यहाँ कार्बन आ जाता है, कार्बन पे +4 -4 दोनों आते हैं, लेकिन सिलिकॉन पे +4 ही आता है, ठीक है। उसके बाद आगे वाले जितने भी हो उन पे सब में माइनस आता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फिर फ्लोरीन। नियोन है वो तो रिएक्ट करता ही नहीं है, उस पर तो 0 आता है। और यहाँ फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, तो नाइट्रोजन में -3, फॉस्फोरस पे -3, ऑक्सीजन में -2, सल्फर पे -2, फ्लोरीन पे -1 और क्लोरीन पे -1, यानी +1 +2 +3 +4, फिर 3 2 1, यानी 1 2 3 4 3 2 1, समझ गए। यहाँ पर +4 और -4 दोनों आते हैं, लेकिन आप +4 याद कर लेना, आपके इतना ही ठीक है, समझ गए। इस तरह से अब इसके अलावा 2-3 जटिल दे देता हूँ मैं आपको, थोड़े से हार्ड वाले दे देता हूँ, वो आपको पता नहीं चलेगा थोड़ा सा, लेकिन मैं सिखाऊंगा। OH पे माइनस आता है, पूरे OH पे, पूरे पे लिख रहा हूँ, पूरे पे OH पे क्या आता है, केवल माइनस आता है, ठीक है। NH4 पे प्लस आता है, पूरे NH4 पे क्या आता है, प्लस आता है, ठीक है। CO2 उदासीन होता है, कैसा, बिल्कुल उदासीन होगा, ठीक है। उसके अलावा SO4 -2 होता है कंप्लीट, PO4 -3 होता है, ठीक है। आपके हिसाब से बता रहा हूँ, ऐसे आप और कहीं रिलेट करने की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको बताऊँ, आपके इतने ही बहुत है, इतने से आपका काम चल जाएगा। आपको इतने सारे कंपाउंड याद करने हैं, इनका मैंने तरीका बता दिया है। देखो पहले वाले सारे +1, दूसरे वाले +2, फिर 10 वालों को छोड़ दो, उसके बाद जो पहला आएगा उसमें +3, फिर +4, -3, -2 और -1। याद करो, मैंने इनकी संयोजकताएं भी यही लिखाई थी। जब मैंने आपको पहले वाली वीडियो में संयोजकता बताई थी तो वहाँ पर संयोजकताएं भी मैंने आपको यही लिखवाई थी। इसके अलावा आपको 1 2 3 4 और 5, ये 5 और कंपाउंड याद करने हैं कि जब OH आएगा तो उसमें -1 मानेंगे, NH4 आएगा तो उसमें प्लस मानेंगे, SO4 आएगा तो उसमें -2 मानेंगे और PO4 आएगा उस पर -3 मानेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको अगर कोई तकलीफ हो तो मुझे बताना। 1 से लेकर 30 तक के तत्व दोबारा से याद करने हैं। 1 से लेकर 10 तक की मैंने आपको कार्बन वाली ABCD लिखाई थी, वो दोबारा से याद करनी है आपको। उसके अलावा अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अभिक्रिया ही सिखाऊंगा, संयोजन अभिक्रिया,
वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विस्थापन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऐसे बहुत सी अभिक्रिया होती है। अवक्षेपण अभिक्रिया, ऐसी मैं आपको अभिक्रियाएं सिखाऊंगा, क्योंकि आज अपन ने कंपाउंड बनाना सीख लिया। H2O कैसे बनता है, NH3 कैसे बनता है, CO2 कैसे बनता है, ये सारी चीजें हमने सीखी। अब अपन अभिक्रियाएं सीखना स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे अभिक्रिया, और धीरे धीरे ऐसी ऐसी स्पीड पकड़ेंगे, आप चिंता मत करो, पूरी 10th क्लास की साइंस आपको अच्छे से आने लग जाएगी। ठीक है दोस्तों मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि आपके साथ के कई फ्रेंड अभी तक भी नहीं जुड़ पाए हैं। मेरे पास जिनके नंबर थे या जिनको मुझे जोड़ना था, मैं उनको ऑनलाइन पहले से जोड़ चुका हूं। आपके पास और कुछ फ्रेंड्स के नंबर हो, या जो फ्रेंड्स पढ़ना चाहता है, बेसिक साइंस पढ़ना चाहता है, 10th क्लास का हो या 9th क्लास का हो या 11th क्लास का हो, आप उनको ये चीज़ बताना और उन्हें भी जोड़ने की कोशिश करना। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच दोस्तों।